इस प्रकार से यदि हम ग्रीन क्रैकर्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी यदि देखते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स का मतलब होता है ऐसे फायर क्रैकर्स, ऐसे पटाखे जो लेस पॉल्यूशन करते हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल पटाखों की तुलना में लेस स्मोक एंड लेस नॉइस पैदा करते हैं। इनका डिज़ाइन नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किया था, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर में काम करता है। और ये कॉन्सेप्ट आया था सन 2018 में। उस समय में भी दिल्ली में पॉल्यूशन चरम पर था और दिवाली भी आ गई थी, इसलिए हल्ला बहुत हो रहा था। वहीं यदि हम बात कर लें दोस्तों नीरी की, नीरी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में रिसर्च करती है, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन आदि। वहीं यदि हम पर्पस की बात करें, ग्रीन क्रैकर्स लाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बार बोला है कि दिल्ली में जो नॉर्मल पटाखे जलते थे अब वो बैन हो गए, ग्रीन क्रैकर्स उनकी जगह में हम इस्तेमाल करेंगे। ग्रीन क्रैकर्स का मुख्य उद्देश्य डेंजरस केमिकल को रिप्लेस करना, नॉइस और टॉक्सिक गैस एमिशन को कम करना। वहीं यदि हम की डिफरेंसेस की बात करें तो जो ट्रेडिशनल पटाखे होते हैं इसमें बेरियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, सल्फर जैसे हजार्डियस एलिमेंट होते हैं। ग्रीन क्रैकर्स में इनकी जगह पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम और कार्बन कंपाउंड होते हैं जो कंपैरेटिवली कम हार्मफुल है। रेगुलर क्रैकर्स की साउंड बहुत ज़्यादा तेज होता है, लगभग 160 से 200 डेसिबल, जबकि ग्रीन क्रैकर्स केवल 100 से 130 डेसिबल तक ही लिमिटेड है। बात यदि हम करें कि ग्रीन क्रैकर्स की पहचान कैसे करके होती है, ब्रांड जैसे कि श्वास लिखा है, इसका मतलब होता है सेफ वाटर रिलीजर। इसके क्या की फीचर्स हो गए हैं, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट इसमें नहीं होता है। वाटर वेपर रिलीज करते हैं इस प्रकार के पटाखे, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। पीएम एमिशन 30% तक कम होता है, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। स्टार की जब बात करें, स्टार के माध्यम से भी इसमें ब्रांडिंग रहती है। सेफ थर्माइट क्रैकर, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट से फ्री रहते हैं ये पटाखे। डस्ट एमिशन और साउंड इंटेंसिटी दोनों कम होता है। इसके बाद सफल की ब्रांडिंग होती है। सफल मतलब सेफ मिनिमल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी इनमें कम यूज़ किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम से इसको हम रिप्लेस कर देते हैं और पॉल्यूशन फिर बहुत कम हो जाता है। वहीं यदि हम सर्टिफिकेशन एंड अप्रूवल की जब बात करते हैं तो केवल लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स जिनको सीएसआईआर ने अप्रूव किया है वही इनको बना सकते हैं। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव्स सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पेसो बोलते हैं, ये वेरीफाई करने का काम करता है कि इन क्रैकर्स में आर्सेनिक, मरकरी, बेरियम जैसे हार्मफुल केमिकल हैं कि नहीं है। पेसो ये भी इंश्योर करता है कि साउंड लेवल लिमिट्स के अंदर ही रहना चाहिए। वहीं बात करें कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क्स की, तो हर ग्रीन क्रैकर के बॉक्स पर एक ग्रीन लोगो रहेगा, साथ ही एक क्यूआर कोड भी रहेगा। इसे स्कैन करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जेन्युइन ग्रीन क्रैकर है या नहीं है। लेकिन आज के समय में ऐसा हो गया है कि बस पटाखे जलाने का आनंद लोग लेते हैं, इतना किसी के पास में टाइम नहीं है कि कोई व्यक्ति क्यूआर कोड को इस प्रकार से स्कैन करें। तो ये तो रही थी ग्रीन फायर क्रैकर से जुड़ी बेसिक जानकारी। इसके बाद हम न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देख लेते हैं कि न्यूज़ में आखिर क्या बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी कि दिल्ली में पूरी तरह से जो बैन किए जा रहे हैं पटाखे, इससे पटाखों की इंडस्ट्री, उससे जुड़े लोगों की रोजी रोटी बुरी तरह से प्रभावित होगी। साथ ही साथ हिंदू धर्म में तीज त्योहारों को इस प्रकार से जो सेलिब्रेशन किया जा रहा है, तो धार्मिक जो सौहार्द है वो भी प्रभावित हो रहा था। लोग कह रहे हैं कि हमें ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, और कोई माध्यम से भी तो पॉल्यूशन होता है। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक दिन पटाखे यदि जला लिए तो उसी से पॉल्यूशन फैल जाएगा दिल्ली में। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की बात कही है, मतलब ऐसा रास्ता निकाला है जो पब्लिक हेल्थ और मैन्युफैक्चरर्स की रोजी रोटी दोनों को ध्यान में रखेगा। इसलिए कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में ग्रीन फायर क्रैकर्स जो कि नीरी और पेसो के द्वारा अप्रूव्ड हों, इनकी बिक्री की अनुमति दे दी है।
18 से 21 अक्टूबर के बीच में यह डेट बताई गई है। मतलब लिमिटेड टाइम पीरियड में केवल ग्रीन अप्रूव्ड नॉन टॉक्सिक क्रैकर की बिक्री होगी, आगे पीछे कहीं भी पटाखे वहाँ पर नहीं बिकेंगे। एक बात और यहाँ पर ये हो जाता है कि इस प्रकार से जब भी कोई बैन लगाया जाता है ना, तो ब्लैक मार्केटिंग चालू हो जाती है। ऑलरेडी से जो पटाखे लोगों के पास में है वो कहाँ जाएंगे, उनको ऐसे ही तो फोड़ नहीं सकते हैं कि जला दिया, आग लगा दिया। कोर्ट ने बोला है कि इन पटाखों का यूज़ सिर्फ 2 दिन तक ही होगा, 19 और 20 तारीख को बस। और टाइमिंग भी बहुत टाइट रखा गया है। सवेरे 6 से 7 बजे तक पटाखे फोड़िए और रात में 8 से 10 बजे तक। मतलब कुल 3-3 घंटे की सीमित अवधि में ही लोग इनको चला सकेंगे। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने बोला है कि ये अनुमति एक टेस्ट केस है, मतलब हम खाली प्रयोग कर रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम देख पाएंगे कि क्या रेगुलेटेड फ्रेमवर्क और पॉल्यूशन कंट्रोल एफर्ट्स एक साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं। मतलब कोर्ट इसे टेम्पररी रिलैक्सेशन दिया है, परमानेंट रिलैक्स इसको आप नहीं समझ सकते हैं। कोर्ट ने CPCB मतलब कंट्रोल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सभी जो स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड है उनको आदेश दिया है कि 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रोज का AQI और वाटर क्वालिटी डेटा मॉनिटर करें और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं, आंखों के सामने होती हैं चोरी छिपे, लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन AQI के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लेगा, उसको पता चल जाएगा कि वाकई में बोले ज़रूर हैं लेकिन पटाखे फिर भी फोड़े जा रहे हैं। AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो बता देगा, उसी समय तुरंत नया दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट फिर जारी कर देगा। इसके बाद बेंच का कहना है कि हम दोनों पक्षों का संतुलन रख रहे हैं। यहाँ पर पॉल्यूशन से हेल्थ को नुकसान होता है और पटाखा उद्योग की रोजी रोटी जाती है। कोर्ट ने ये माना है कि हम पूरी तरह से बैन नहीं लगाएंगे, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि जब पूरा बैन लग जाता है ना तो लोग स्मगलिंग कन्वेंशनल क्रैकर का यूज़ करने लग जाते हैं, इससे पॉल्यूशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए बेटर है कि कंट्रोल्ड एंड लिमिटेड हम परमिशन दें। कोर्ट ने अपने पुराने 2018 का जो फैसला है अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के निर्णय का जिक्र किया। ये वही फैसला था जिसमें पहली बार ग्रीन फायर क्रैकर्स की अवधारणा पेश की गई थी। कोर्ट ने बोला था कि उस फैसले की डायरेक्शंस अभी भी लागू हैं। इसके साथ ही साथ कोर्ट का कहना है कि दिल्ली सरकार का 14 अक्टूबर 2024 वाला ब्लैंकेट बैन ऑर्डर, दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर 2024 को बोला था कि पूरे NCR में पटाखा बैन है। अब इसके ऊपर हम रिकंसिडरेशन कर रहे हैं क्योंकि अब क्लीनर और सेफ विकल्प अवेलेबल हैं, इसलिए दिवाली धूमधाम से मनाइए। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन ऑन AQI डेटा की। कोर्ट ने एमिकस क्यूरी मतलब न्यायालय की सहायक वकील उत्तरा बब्बर की रिपोर्ट पर ध्यान दिया। उन्होंने बोला कि 2018 जब ग्रीन क्रैकर चालू हुआ ना और 2024 जब बैन लगा तो इसके बीच में AQI लेवल में कोई बड़ा फ़र्क नहीं दिखाई दिया। इसलिए हमें ये लग रहा है कि ग्रीन फायर क्रैकर का यूज़ हम कर सकते हैं। सिर्फ कोरोना के समय AQI बेटर हुआ था। कोर्ट ने बोला है कि इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि पूरी तरह से यदि हम बैन भी लगा देंगे ना तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा कोर्ट ने ये भी माना है कि अगर पटाखों की बिक्री को पूरी आज़ादी हम दे देते हैं तो इससे डबल नुकसान होगा। इसलिए कड़ी निगरानी के साथ एक डिटेल्ड हम सिस्टम बनाएंगे, जैसे कि बिक्री का पॉइंट कहाँ कहाँ पर इसकी बिक्री होगी, ये भी ज़रूरी बात हो जाती है। तो कोर्ट ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जगह तय करेंगे, डेसिग्नेटेड सेल पॉइंट पर ही इनकी बिक्री होगी। कलेक्टर को ये जगह SP से सलाह करके तय करना है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सेकेंड नंबर पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। अब लेकिन सब लोग दिवाली मना रहे हैं, पुलिस भी मनाने में बिजी होगी, कलेक्टर भी मनाने में बिजी होगा, तो मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग कौन करेगा? पुलिस और जिला प्रशासन को पेट्रोलिंग टीम्स बनानी होंगी जो सुनिश्चित करे कि केवल अप्रूव्ड क्रैकर्स ही बिक सके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि धार्मिक भावना आहत ना हो करके पुलिस भी इसमें दखलंदाजी नहीं करती है। हर क्रैकर में QR कोड होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, QR कोड छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये कोड नेरी की वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाएगा ताकि जनता वेरीफाई कर पाएगी।
रैंडम इंस्पेक्शन, बहुत सारी टीमों का गठन होगा जो कि टाइम टाइम पर बिना वर्दी के इंस्पेक्शन करेगी। अचानक से कोई वायलेंस तो नहीं कर रहा है। संबंधित व्यक्ति या फिर दुकानदार का जो लाइसेंस है रद्द हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द हो जाएगा, लेकिन सजा का कोई प्रावधान यहाँ पर नहीं बताया गया है। प्रोहिबिशन की बात करें, बेरियम वाले क्रैकर्स या फिर नॉन अप्रूव्ड क्रैकर पूरी तरह से ख़त्म। ऐसे आइटम जब्त कर लिए जाएंगे। आउटसाइड एनसीआर से क्रैकर लाना, ऑनलाइन सेल करना एंड लैरिस मतलब सीरीज क्रैकर बनाना सब पर पूर्णतः प्रतिबंध रहे। एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी बोली गई है, दिल्ली में प्रतिबंध है लेकिन बाजू के राज्य में हरियाणा में नहीं है, तो हरियाणा से पटाखे ला करके यहाँ पर बेचा जा सकता है। इसके अलावा अर्लियर 3 अप्रैल के ऑर्डर एंड पिटिशनर्स का जो आर्गूमेंट दिया जाता वो यहाँ पर बताया जाता। कोर्ट ने क्या बोला है कि इससे पहले 3 अप्रैल 2025 को मतलब एक दूसरी बेंच जिसमें जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुयान, इन्होंने पूरे साल भर का बैन लगा दिया था मैन्युफैक्चरिंग, सेल, स्टोरेज और यूज़ पर। तो उन्होंने कहा था कि अगर केवल सीजनल रिस्ट्रिक्शन हम लगाते हैं तो लोग बाकी समय भी पटाखे चलाना चालू कर देंगे, इसलिए ईयर लॉन्ग बैन लगाना ज़रूरी है। बहुत सारे रीज़न है पटाखे चलाने के, किसी का बर्थडे है, कहीं इंडिया जीत गया है मैच, शादी हो रही है, तो ऐसे समय में भी पटाखों का बहुत यूज़ होता था। लेकिन पिटिशनर याचिकाकर्ता जैसे कि फेडरेशन ऑफ फायर वर्कर्स ट्रेडर्स, एसोसिएशन ऑफ फायर वर्कर्स हरियाणा और इंडिक कलेक्टिव ट्रस्ट ने कहा है कि ये बैन आर्बिट्ररी है और साइंटिफिकली अनजस्टिफाइड है। उनका कहना है कि दिल्ली पोल्यूशन के असली कारण तो बहुत सारे हैं, स्टबल बर्निंग है, व्हीकलर इमोशन है, आप पटाखे को क्यों टारगेट कर रहे हैं। लास्ट मंथ्स की इंतरिम रिलीफ एंड इन्फोर्समेंट इशू की बात करें, पिछले महीने कोर्ट ने नीरी और पेशों से मान्यता प्राप्त मैन्युफैक्चरर्स को ग्रीन फायर क्रैकर बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन एनसीआर में उनकी बिक्री पर रोक बनी रही। कोर्ट ने बोला कि ब्लैंकेट बैन हम नहीं लगा सकते क्योंकि इन्फोर्समेंट हमारा कमज़ोर है, इसलिए उसने सरकार से बोला कि वो बैलेंस्ड रेगुलेटरी सिस्टम तैयार करेगी। बाद में CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कोर्ट को बताया है कि इन्फोर्समेंट में अभी भी बहुत सारी गैप हैं। कुछ मैन्युफैक्चरर्स QR कोड को इलीगल सेलर्स को बेच रहे हैं और ये वेरीफाई करने की कोई रोबस्ट मैकेनिज्म हमारे पास में नहीं है, इसलिए असली सर्टिफाइड क्रैकर्स ही बाजार में बिक रहे हैं या नहीं हमको नहीं पता चलता है। अब ये तो था दोस्तों, दिल्ली इस बार ग्रीन दिवाली मनाएगी। यहाँ पर आपको नेरी, पेसो और CAQM से जुड़ी जानकारी कमेंट में बताना है। काफ़ी समय के बाद अपनी मुलाकात हो रही है, तो कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप एक बार थोड़ा सा उत्साह मेरा बढ़ाए तो मुझे अच्छा लगता है। आप लोगों का एक कमेंट भी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वाकई में आप लोगों की और हमारी बातचीत हो रही है और मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे थोड़ा सा इसमें एनर्जी मिल जाती है आप लोगों से। तो आपको बताना है दोस्तों, नेरी की स्थापना कब हुई थी और इसका फंक्शन क्या है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करती है। यदि हो सके तो आप तीनों के बारे में ही बता दीजिए। नेरी कौन सी मिनिस्ट्री में आती है, पेसो कौन सी मिनिस्ट्री में आती है और CAQM किस में आता है और इनका क्या की रोल है, क्या काम ये करते हैं।